नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्रेस मेकिंग के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या के अंतर्गत मैं आज आपको मार्कर के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्कर क्या होता है। मार्कर गारमेंट निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। जब भी हम गारमेंट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें एक मार्कर या निशान लगाने वाले टूल्स की ज़रूरत होती है। ये हमारे जो भी हम गारमेंट का निर्माण करते हैं उसमें आसानी से काम करते हैं, क्योंकि गारमेंट को बनाने के लिए हमें उसका मार्कर की सहायता से ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया को आसानी से किया जाता है। जब भी हम गारमेंट का निर्माण करते हैं तो हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग करते हैं। जो भी हमारे पास साइज़ होता है, नाप होती है, उसके अकॉर्डिंग हम ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं। तो ड्राफ्टिंग बनाने के लिए हमें मार्किंग करनी होती है और इसके लिए हमें मार्कर की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से गारमेंट निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाने में मार्कर बहुत सुविधाजनक होते हैं। मार्कर की सहायता से ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया को आसानी से किया जाता है। अगर हमारे पास मार्कर नहीं होगा तो हम ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे? हम सिर्फ अंदाजे से ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। कपड़ों में डार्ट्स, प्लीट्स, सीम लाइंस आदि के निशान को लगाने में मार्कर सहायता करते हैं। जब भी हम ड्राफ्ट बनाते हैं उसमें मार्कर की यूज़ होता है। जब हम कपड़ों पर कोई भी प्लीट्स बनानी होती है तो कितने इंचेस पर हमको प्लीट्स को फोल्ड करना है, सीम अलाउंसेस क्या, लाइंस कौन सी हैं, अलाउंसेस कहाँ से हैं, डार्ट्स बनाते हैं तो हम डार्ट्स के लिए निशान लगाते हैं। तो इन सारे निशानों को लगाने के लिए मार्कर सहायक होते हैं। इनकी सहायता से जब हम मार्किंग करते हैं तो वो हाईलाइट होते रहते हैं, और जब हम गारमेंट बनाते हैं तो हमें पता होता है कि इस साइज़ का हमें प्लीट्स फोल्ड करना है, यहाँ पे सीम लाइंस है, या इस जगह पर हमें डार्ट्स डालनी। तो ये सारी जो काम होते हैं वो मार्किंग की सहायता से आसानी से किए जा सकते हैं। मार्केट में विभिन्न प्रकार के मार्कर उपलब्ध हैं जो कपड़ों पर निशान लगाने के काम आते हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के मार्कर होते हैं जिनका यूज़ करके हम ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं या कपड़ों पर निशान लगाते हैं, जो हमारे गारमेंट निर्माण के काम को आसानी से करने में मददगार साबित होते हैं। मार्कर स्थायी अथवा अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। मार्कर परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं। ज़्यादातर जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं या कपड़ों पर निशान लगाते हैं तो वो अस्थायी मार्कर होते हैं या टेम्परेरी मार्कर होते हैं, जो कि वॉश करने के बाद धुल जाते हैं। कुछ मार्कर या निशान ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट रहते हैं, जो वॉश करने के बाद धुलते नहीं हैं। तो मार्केट में जो डिफरेंट टाइप्स के मार्कर मिलते हैं जिनसे हम कपड़ों पर निशान लगाते हैं। मार्कर की आवश्यकता क्यों होती है हमें? जब भी हम कपड़ा बनाते हैं तो हमें मार्कर की आवश्यकता क्यों होती है? मार्कर गारमेंट के लिए एक आवश्यक टूल है। सिलाई करने से पहले कपड़े पर मार्किंग करने के लिए मार्कर की आवश्यकता होती है। मार्कर की सहायता से कपड़े की सही कटिंग और सिलाई की जाती है। जब भी हम कपड़ा बनाते हैं तो कपड़े पर जो भी निशान लगाने होते हैं, ड्राफ्टिंग करनी होती है, कपड़ा किस स्टाइल में कट करना होता है, इन सारी चीज़ों का निशान लगाने के लिए या मार्किंग करने के लिए मार्कर की आवश्यकता होती है। सिलाई करने से पहले अगर ये सारे निशान हम नहीं लगाएंगे तो हम ढंग से सिलाई नहीं कर सकते हैं या कटिंग नहीं अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए मार्कर की सहायता से जब हम मार्किंग कर लेते हैं या निशान लगा लेते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है या पता रहता है कि हमें सिलाई कहाँ से करनी है या हमें कपड़े को कट कहाँ से करना है, और आसानी से हम उसे कट करके सिलते हैं, जिससे कि कपड़े की फिटिंग और उसका स्टाइल चेंज नहीं होता है और कपड़ा सुंदर बनता है। लेकिन अगर हमें नहीं पता होगा या मार्किंग हम नहीं करेंगे, नहीं निशान लगा के रखेंगे, तो कपड़े की कटिंग या स्टिचिंग गड़बड़ हो सकती है, कपड़ा गड़बड़ हो सकता है, जो देखने में या बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मार्किंग की आवश्यकता होती है। किसी डिज़ाइन को बनाने से पहले उस डिज़ाइन को मार्क करना आवश्यक होता है, जिसके लिए मार्कर की आवश्यकता होती है। कुछ मार्कर विषैले भी होते हैं, अतः इन्हें इस्तेमाल के बाद तुरंत धो देना चाहिए। जब हम कोई डिज़ाइन हमें बनाना है तो हमें वो डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है, इसके लिए हम एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। कपड़े पर भी कई बार हम डिज़ाइन को डायरेक्टली बनाते हैं तो उस डिज़ाइन को कपड़े पर बनाने के लिए मार्कर की आवश्यकता होती है। अगर मार्किंग नहीं करेंगे या डिज़ाइन का हम ड्राफ्ट नहीं तैयार करेंगे तो हम वो डिज़ाइन नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मार्किंग करना आवश्यक होता है। जो मार्केट में मार्कर मिलते हैं उसमें कुछ ऐसे मार्कर भी होते हैं जो विषैले होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस्तेमाल के बाद में उन्हें कपड़ों से भी हमें रिमूव कर देना चाहिए, और जो हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके कैप या उनको जहाँ भी रखते हैं हम उसको उसी जगह पर रखें, उनके कैप वगैरह अच्छे से बंद कर देने चाहिए, जिससे कि वो
उनका जो पॉइजन है या जो उनका विषैलापन है वो हमें हानि ना पहुंचा सके। तो मार्कर की आवश्यकता किस लिए होती है? मार्कर गारमेंट के लिए एक आवश्यक टूल होता है। सिलाई करने से पहले कपड़े पर मार्किंग करने के लिए हमें मार्कर की आवश्यकता होती है। मार्कर की सहायता से कपड़ों को अच्छे से कट किया जाता है, अच्छे से सिल सकते हैं, उसकी फिटिंग सही से हो सकती है, उसकी सिलाई अच्छे से हो सकती है, उसकी कटिंग। जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं उसको डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन का स्टाइल तैयार करने के लिए हमें मार्कर की आवश्यकता होती है। अगर हम उसकी डिज़ाइन अच्छे से तैयार कर लेंगे, अच्छे से हम उस पर डिज़ाइन का निशान लगा लेंगे तो हमारा डिज़ाइन अच्छे से तैयार होगा। डिज़ाइन अच्छे से तैयार होगा तो हमारा गारमेंट भी अच्छे से तैयार होगा। विषैले मार्कर अगर हैं तो उनको यूज़ करने के बाद तुरंत बंद करके रख देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कपड़ों पर भी निशान लगाने के बाद जब कपड़ा हमारा पूरा काम खत्म हो जाए तो उसे अच्छे से वॉश कर देना चाहिए, जिससे उनका विषैलापन दूर हो जाए। मार्कर टूल, जब हम मार्किंग के लिए बहुत तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सहायता से हम ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं, कपड़ों पे निशान लगाते हैं या कपड़ों पे कुछ चेंजेस करने हैं उनके निशान लगाते हैं, तो उसके लिए हम कई तरीके के टूल्स का यूज़ करते हैं। मार्किंग टूल्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: चॉक पेंसिल, लिक्विड मार्किंग पेन। हम बात करते हैं चॉक पेंसिल और लिक्विड मार्किंग। चॉक पेंसिल ये पेंसिल नॉर्मली पेंसिल की तरीके से होती है, लेकिन ये इसमें चॉक होती है जिससे हमें कपड़ों पर निशान लगाने में आसानी होती है। ये कलरफुल होती हैं, इनसे जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो ईज़िली हम इनको पेंसिल की तरह होल्ड करके और ड्राफ्ट बनाते हैं, तो ये ईज़ी होता है इनसे काम करना और ये आसानी से कपड़ों से रिमूव होती है, क्योंकि ये अस्थायी मार्कर होते हैं। लिक्विड पेन, लिक्विड पेन या स्केच पेन की तरीके से मार्किंग करते हैं। ये लिक्विड मार्किंग पेन जो होते हैं ये परमानेंट मार्किंग में आते हैं, क्योंकि ये जल्दी रिमूव नहीं होते हैं कपड़ों से। तो हमें इनका यूज़ करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से या किन जगहों पर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने या फ्रंट की तरफ इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहाँ से ये रिमूव नहीं हो सकते हैं। चॉक पेंसिल अस्थायी मार्कर में आते हैं, इनको इस्तेमाल करने के बाद ईज़िली रिमूव की जा सकती हैं। ये टेलर चॉक, जो नॉर्मली हम एक चॉक इस्तेमाल करते हैं या टेलर इस्तेमाल करते हैं, एक साबुन की टिकिया के जैसा या बिस्किट के साइज़ का होता है ये। इसके इस्तेमाल से हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं। अगर हमें पेपर पे भी ड्राफ्ट बनाना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कपड़े पर भी इसको हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं। कपड़ा किस स्टाइल में कट करना है, किस तरीके से कट करना है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी टेम्परेरी मार्कर होता है और ईज़िली रिमूव हो जाता है। इसको हम हाथ से भी साफ़ कर सकते हैं। कपड़ा ज़रूरी नहीं कि हमें कपड़ा वॉश करके ही इसको हटाना चाहिए। और ज़्यादातर टेलर या घर में इस्तेमाल करने के लिए टेलर चॉक का ही इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेसिंग व्हील, ट्रेसिंग व्हील कुछ इस तरीके का एक आपका टूल होता है जो कपड़ों की एक परत से दूसरी परत पर जो निशान लगे होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र करने की, जब भी हम मार्किंग करते हैं तो हम उस मार्किंग को एक तह से दूसरी तह पर जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हम ट्रेसिंग व्हील का यूज़ करते हैं। ट्रेसिंग व्हील के यूज़ करने से हमारा जो निशान है वो ईज़िली कपड़ों पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ड्रेस मेकर कार्बन पेपर, कार्बन पेपर भी हमारा एक मार्किंग का टूल है जिसको हम कपड़ों की दो तह के बीच में रख कर या कपड़ों के ऊपर रख कर के जो भी हमारा डिज़ाइन होता है, सपोज़ हमें कुछ एम्ब्रॉयडरी करनी है उस कपड़े के ऊपर, तो हम कपड़े के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखेंगे, उसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन रखेंगे और उसको पेंसिल की सहायता से या मार्कर की सहायता से उस पर डिज़ाइन बनाएंगे, तो वो डिज़ाइन हमारा कपड़े पर ट्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन पेपर हमारा कपड़े पर डिज़ाइन को ट्रेस करता है। ये भी एक तरीके से निशान या मार्किंग करने का काम करता है। फैब्रिक के डिज़ाइन के अनुसार मार्कर बनाना, जब भी हम मार्कर बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फैब्रिक कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, हमें उसी के अकॉर्डिंग मार्कर बनाना चाहिए। अगर हम उस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो जो हम मार्कर बनाएंगे या तैयार करेंगे वो गलत हो सकता है या वो कपड़े पर सही से काम ना करे। मार्कर को दो प्रकार से बनाया जाता है। फैब्रिक लेपर मार्कर को सीधा अंकित करना, यह मार्कर मेकिंग के लिए सबसे पुराना एवं सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाने वाला तरीका है। इस प्रक्रिया में फैब्रिक को कटिंग टेबल पर फैला दिया जाता है तथा फैब्रिक पर सभी पैटर्न पीसेस को सीधा सेटअप कर दिया जाता है। इस मार्किंग चॉक में पेंसिल अथवा पेन से की जाती है। इस विधि हेतु अधिक समय तथा अनुभव की आवश्यकता होती है।
फैब्रिक ले पर जब हम सीधा मार्किंग करते हैं तो उसको करने के लिए हम जो भी हमारा कटिंग टेबल होता है उसके ऊपर हम कपड़े को फैला देते हैं। जो भी हमारे ड्राफ्ट हैं, जिस तरीके से हमने ड्राफ्टिंग की है, जिसके जो भी पैटर्न पीसेस हैं, वो सारे पीसेस का लेआउट हम कपड़े पर करके और मार्किंग चौक से या पेंसिल चौक से निशान लगा करके हम पूरा कपड़े पर ड्राफ्ट कर देते हैं और सीधा कपड़े पर ही ड्राफ्ट करके उसे हम कट कर लेते हैं। किसी अलग कपड़े पर करके फिर उसे कट करते या सिलते नहीं, तो ये कपड़े पर सीधे ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, तो इसलिए इसे फैब्रिक लेपर मार्क को सीधा अंकित करना कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, इसको करने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अगर थोड़ा भी हमसे गलती हुई तो हमारा कपड़ा ख़राब हो सकता है। हमने निशान गलत लगा दिया तो हमारा कपड़ा गलत कट सकता है। इसलिए इस विधि को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत सावधानी से सारे लेआउट, सारे पीसेस को कपड़े के ऊपर सेटअप करना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े के डिज़ाइन क्या उस पीसेस के अकॉर्डिंग ही, ऐसा ना हो कि हमने पीसेस रख दिए और कपड़े पे कोई डिज़ाइन है तो हमारा पीस जब कट करके आ जाए तो उसका डिज़ाइन उल्टा हो जाए या तो हमें डिज़ाइन का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इस मेथड को जब हम यूज़ करते हैं या इस तरीके का जब हम मार्किंग करते हैं तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। मार्कर पेपर पर अंकित करके, इस प्रक्रिया में मार्कर पेपर पर बनाया जाता है। सभी पैटर्न के पीस एक पतले मार्कर पेपर पर रखे जाते हैं, फिर मार्कर पेपर फैब्रिक पर लेकर रखा जाता है। मार्किंग करने से पहले फैब्रिक की लंबाई तथा चौड़ाई का ध्यान रखना चाहिए। हम किसी पतले पेपर पर जो भी पैटर्न पीसेस हमारे होते हैं उनको रख करके मार्किंग करते हैं और उसके बाद उस मार्किंग पेपर पर हम कपड़े पर रख करके और डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इन सारे प्रोसेस को करने से पहले हमें मार्किंग करने वाले कपड़े की लंबाई और चौड़ाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हम पतले पेपर पर मार्किंग कर रहे हैं वो फुल साइज़ की मार्किंग करें और जब हम उसे कपड़े पर रख करके करें तो ऐसा ना हो कि हमारा जो पेपर है या जो पैटर्न है वो कपड़े से बड़ा हो जाए। छोटा है तो चल जाएगा, लेकिन बड़ा अगर है तो हमें कपड़े की लंबाई या चौड़ाई का ध्यान रखना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग पीसेस को बनाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो कटिंग है, ये जो मार्कर हम पेपर पर अंकित कर रहे हैं वो गड़बड़ हो सकता है। तो मार्किंग करने से पहले फैब्रिक की लंबाई तथा चौड़ाई का ध्यान रखना आवश्यक है। मार्कर प्लानिंग, किसी मार्कर को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया मार्कर प्लानिंग कहलाती है। मार्कर प्लानिंग को दो प्रकार से की जाती है। जब भी हम मार्किंग करते हैं तो उसको किस तरीके से करना है, कैसे उसको व्यवस्थित करना है, किस तरीके से उसको कपड़े पे डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो किस तरीके से करना है, ये सारी प्रोसेस एक मार्किंग प्लानिंग कहलाता है। मार्कर से जो मार्किंग प्लानिंग हम करते हैं वो दो तरीके से होती है, मैनुअल मार्किंग प्लानिंग और कंप्यूटराइज मैनुअल प्लानिंग। मैनुअल मार्किंग प्लानिंग पहले यह मैनुअली की जाती थी, आजकल मार्कर की यह विधि पूर्णतः सही नहीं होती, इसीलिए कंप्यूटर मार्कर को अधिक कुशलता से किया जाता है। जब हम खुद से मार्किंग करते हैं या हाथों द्वारा हम इसे मार्किंग करते थे, मैनुअली इसे किया जाता था, उसमें जो हर एक प्रोसेस को हम हाथ से करते थे तो वो मैनुअल होता था। लेकिन आज के टाइम में, आज कंप्यूटर के टाइम में इस तरीके के डिज़ाइन या यह विधि को सही नहीं मानते। उन्हें जो कंप्यूटर हो सकता है कि कुछ गलतियां हो सकती हैं इसमें या मार्किंग सही से नहीं हो सकती, तो मैनुअल मार्किंग को थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। कंप्यूटराइज मार्कर प्लानिंग पूर्णतः सही होती है, कार्य करने में कुशल होती है और इसको ईजिली हम करते हैं, इसलिए कंप्यूटराइज मार्कर प्लानिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें हर एक चीज़ को कंप्यूटराइज कर देता है, हर चीज़ की फीडिंग कर दी जाती है जिससे प्लानिंग करना आसान हो जाता है और ये मैनुअल मार्किंग के अपेक्षा जल्दी हो जाती है। तो इसलिए मैनुअल मार्किंग प्लानिंग की अपेक्षा कंप्यूटराइज मार्किंग प्लानिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और ये ज़्यादा सही तरीके से होती है। मैनुअल मार्कर प्लानिंग क्या होती है, उसको किस तरीके से करते हैं। सामान्यतः गारमेंट उद्योग में दो प्रकार के मैनुअल मार्कर प्रयुक्त किए जाते हैं, पेपर मार्कर और फैब्रिक मार्कर। जब पेपर का प्रयोग करके मार्कर को तैयार किया जाता है तो उसे पेपर मार्कर कहते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री में मैनुअल मार्किंग करने के लिए पेपर मार्कर या फैब्रिक मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर मार्कर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जब पेपर का प्रयोग करते हैं, जो भी हमें मार्किंग करनी है वो पेपर के थ्रू करनी होती है तो हम उसे पेपर मार्कर कहते हैं। मुख्यतः प्लेन
फैब्रिक पर प्रयोग की जाती है। जब भी हम पेपर मार्किंग का यूज़ करते हैं तो वो प्लेन फैब्रिक पर यूज़ की जाती है। पेपर मार्कर बनाने के लिए लंबा रोल उपयोग में लाया जाना चाहिए। मार्कर का रोल बनाने के लिए लंबे कार्बन शीट रोल का प्रयोग किया जाता है। पेपर मार्कर बनाने के लिए जो कार्बन होता है वो छोटे पीसेस वाला नहीं, एक लंबा रोल होता है जो पेपर के रोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिस पर हम डिज़ाइन को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकें और एक साथ पूरा डिज़ाइन ट्रांसफ़र हो सके। इसलिए पेपर भी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी रोल में एक अलग अलग पीसेस ना होकर के एक लंबा फैब्रिक की तरीके से रोल हो उसे ही हमें तैयार करना चाहिए। तो जब पेपर का प्रयोग करके मार्कर तैयार किया जाता है तो उसे पेपर मार्कर कहते हैं। यह मुख्यतः प्लेन फैब्रिक के लिए प्रयोग किया जाता है। पेपर मार्कर बनाने के लिए लंबा रोल उपयोग में लाया जाना चाहिए। मार्कर का रोल बनाने के लिए लंबे कार्बन शीट रोल का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्लेन फैब्रिक के लिए पेपर मार्कर का हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। फैब्रिक मार्कर, मार्कर कटिंग के लिए प्रयुक्त वास्तविक फैब्रिक पर तैयार किया जाता है तो इसे फैब्रिक मार्कर। जो भी कपड़ा हमें कट करना है, जिस भी डिज़ाइन का कपड़ा हमें कट करना है, उसी वास्तविक फैब्रिक पर जो मार्किंग या मार्कर तैयार करते हैं वो फैब्रिक मार्कर कहलाता है। जिस भी डिज़ाइन का कपड़ा कट करना है, जो भी कपड़ा कट, डायरेक्ट उसी पर वास्तविक फैब्रिक पर हम इसको तैयार करते हैं तो ये फैब्रिक मार्कर कहलाता है। मैनुअल मार्कर के लाभ, मैनुअल मार्कर जो हम करते हैं उसके लाभ क्या क्या हैं। पेपर मार्कर से अधिक संख्या में मार्कर आसानी से तैयार कर सकते हैं। पेपर मार्कर जो हम तैयार करते हैं तो आसानी से और अधिक तैयार कर सकते हैं क्योंकि जो है पेपर से आसानी से बन जाते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं, तो हम उनको बहुत सारे मार्कर एक साथ तैयार कर सकते हैं। पुनः उपयोग में लाने के लिए इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब हम अगर मार्कर को तैयार करते हैं और वो एक ही साथ अलग अलग तरीके से आसानी से ढेर सारे तैयार करते हैं और उनको हम अच्छे से अगर सुरक्षित रख लेते हैं तो दोबारा जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फैब्रिक मार्कर के माध्यम से मैचिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। जब हम फैब्रिक मार्कर तैयार करते हैं तो जो भी डिज़ाइन है, जो भी फैब्रिक का डिज़ाइन है, मैचिंग का डिज़ाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं। फैब्रिक मार्कर के माध्यम से मैचिंग डिज़ाइन तैयार कर तो हमें डिज़ाइन भी तैयार करने में आसानी होती है क्योंकि वो फैब्रिक मार्कर जो हमारा है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, फैब्रिक पर है, फैब्रिक पे भी जैसा डिज़ाइन है उस तरीके अकॉर्डिंग है, तो उसको तैयार करने में आसानी होती है। फैब्रिक मार्कर का उपयोग आपातकालीन कटिंग विधि के लिए किया जाता है। फैब्रिक मार्कर का उपयोग जब हम करते हैं तो जब हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं होता है तभी हम करते हैं, क्योंकि फैब्रिक मार्कर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने वाली प्रोसेस है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो हमारा कपड़ा ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए जब हमारे पास में पेपर मार्कर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है तभी हम फैब्रिक मार्कर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसीलिए इसे आपातकालीन या इमरजेंसी मार्कर कहते हैं। मैनुअल मार्कर की हानियाँ, इस तरीके की मार्किंग करने से या मैनुअली मार्किंग करने से हमें किस तरीके की हानि हो सकती है। पेपर मार्कर केवल प्लेन फैब्रिक के लिए उपयुक्त होता है। फैब्रिक मार्कर जो पुनः प्रयोग के लिए सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। पेपर मार्कर जो हम बनाते हैं उसका उपयोग हम सिर्फ प्लेन फैब्रिक पर ही कर सकते हैं, मतलब डिज़ाइन वाले जो फैब्रिक हैं उसके लिए हम पेपर मार्कर का इस्तेमाल नहीं कर सकते या ये उनके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है कि हम उस पर अगर इसका इस्तेमाल करें तो वो गलत हो जाए, उसका डिज़ाइन में कुछ चेंजेस आ जाएं। प्लेन फैब्रिक के लिए ही उपयुक्त होता है। फैब्रिक मार्कर जो होते हैं वो वन टाइम यूज़ के होते हैं, उनको दोबारा के लिए सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। पेपर मार्कर को तो हम सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन वो प्लेन के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, डिज़ाइन के लिए कम होते हैं। फैब्रिक मार्कर जो होते हैं उनको हम दोबारा के यूज़ के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। धारियों वाले तथा चेक वाले फैब्रिक के लिए फैब्रिक मार्कर को शीट्स पर रखना पड़ता है, नहीं तो कटिंग खराब हो सकती है। जब भी हम फैब्रिक मार्कर का यूज़ करते हैं और हमारे कपड़ों में डिज़ाइन, पैटर्न या धारियाँ बनी होती हैं, चेक्स बने होते हैं, तो हमें कपड़े की सीधी साइड रखना पड़ता है या शीट्स पे रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो डिज़ाइन गलत हो सकते हैं, कटिंग ख़राब हो सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा जो कपड़ा है वो बेकार हो सकता है। सावधानियाँ, मार्कर बनाते समय हमें किस तरीके की सावधानियाँ रखनी चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। मार्कर बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। मार्किंग करने से पहले विभिन्न पैटर्न वाले लेआउट बनाए जाते हैं, फिर उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट किया जाता है।
मार्किंग करने से पहले जो पैटर्न हम बनाते हैं, लेआउट करते हैं, उनको अच्छे से करते हैं, फिर उनमें जो सबसे अच्छा या जो सबसे बेस्ट होता है हम उसे सेलेक्ट करते हैं। ऐसा करने से हमें एक सही मार्किंग करने के में आसानी होती है और हमारा जो फैब्रिक होता है वो भी सही रहता है। कपड़े की सही या गलत साइड में अंतर हो तो कपड़े की दाईं ओर लेआउट बना लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कपड़े की रॉन्ग साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि इसमें सीधा कौन सा है, उल्टा कौन सा। तो उस कंडीशन में कपड़े की दाईं ओर लेआउट बनाना चाहिए। जो भी कपड़े पर हम ड्राफ्ट करवाते हैं, पैटर्न को रख करके लेआउट करते हैं, वो हमें दाहिनी साइड करना चाहिए, तो इससे हमारा कपड़ा ख़राब होने से बच जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि कपड़े की रॉन्ग या राइट साइड का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। उसकी वीविंग इस तरीके से होता है, उसका कपड़े का टेक्सचर इस तरीके से होता है कि नहीं समझ में आता है कि उसकी सही साइड कौन सी है और गलत साइड कौन सी है। सारे पैटर्न को किफ़ायती लेआउट के लिए पास रखना चाहिए। जब हम मार्किंग करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लेआउट करने के समय सारे पैटर्न हमारे पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक पैटर्न पहले लेआउट करेंगे फिर दूसरे, सारे पैटर्न हमारे पास होंगे। सारे पैटर्न को हम कपड़े पे सही से लेआउट करेंगे और उसके बाद उसको मार्किंग करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी काम करने में। और इस तरीके से काम करने से समय भी बचेगा और हमारा कपड़ा भी वेस्ट होने से बचे, और हम सभी पीसेस को आसानी से कट, अगर अलग अलग हम रख करके काम करेंगे कि हमने एक पीस बनाया फिर दूसरा, तो हो सकता है किसी एक पीस को कट करना हम भूल जाएं या हमारा कोई एक पीस गलत जगह से कट जाए जिससे हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सारे पैटर्न को किफ़ायती लेआउट के लिए पास में रखना चाहिए। छोटे पैटर्न बड़े पैटर्न के मध्य रखने जाने चाहिए। जो भी छोटे छोटे पैटर्न्स होते हैं और जो बड़े पैटर्न्स होते हैं उनके बीच में छोटे पैटर्न्स को रखना चाहिए। छोटे पैटर्न्स के लिए कम स्पेस की ज़रूरत होती है तो बड़े पैटर्न के बीच में आसानी से रखे जा सकते हैं। तो मार्कर बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। मार्किंग करने से पहले विभिन्न पैटर्न वाले लेआउट बनाए जाते हैं, फिर उनसे बेस्ट को सेलेक्ट किया जाता है। कपड़े की सही या गलत साइड में अंतर हो तो कपड़े की दाईं ओर लेआउट बना लेना चाहिए। सारे पैटर्न को किफ़ायती लेआउट के लिए पास रखना चाहिए। छोटे पैटर्न को बड़े के मध्य रखा जाना चाहिए। इस तरीके से जब हम मार्किंग करते हैं तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मार्किंग गलत कर दी तो कपड़ा हमारा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, गलत कट जाएगा। कपड़ा गलत कटेगा तो उसकी स्टिचिंग गलत होगी, और स्टिचिंग गलत होगी तो उसकी फिटिंग गलत होगी। पहनने वाला है जिसके लिए भी हम कपड़ा बना रहे हैं वो सही फिटिंग का नहीं हो। तो हमें इन सारे दोषों से या कपड़े के कम वेस्ट होने से बचाने के लिए जब भी हम मार्किंग करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने पैटर्न लिया है वो पैटर्न हमारा सही हो। अगर हमारा पैटर्न सही है, उसकी डिज़ाइनिंग सही है, उसका लेआउट सही से हम करेंगे, और लेआउट जब सही से हम करेंगे तो निशान भी हमारे सही ले। तो इस लिए मार्किंग करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने जाना कि मार्कर क्या होता है, क्यों आवश्यक होता है मार्कर। मार्कर कपड़े के निर्माण में एक फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये होता है, बेसिक टूल्स में आता है, क्योंकि मार्कर के द्वारा ही हम कपड़े का निर्माण शुरू करते हैं। जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। मार्कर के इस्तेमाल से ही हम नाप के अनुसार ड्राफ्ट तैयार करते हैं। उसी ड्राफ्ट को कट करके हम पैटर्न बनाते हैं और पैटर्न से ही हम कपड़े पर लेआउट करते हैं, और वापस जब हम कपड़े पर लेआउट करते हैं तो हमें मार्कर की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से कपड़े के निर्माण में मार्कर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके अनुसार हमें मार्किंग करनी चाहिए। मार्कर टूल कौन कौन से होते हैं हमने ये जाना। चॉक टूल्स, लिक्विड पेन का इस्तेमाल हम करते हैं, टेलर चॉक का इस्तेमाल करते हैं या चॉक पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मार्किंग को आसानी से करने में मददगार साबित होती है। ट्रेसिंग व्हील, अगर हमें एक नाप को दूसरी कपड़े की सतह पर करना है तो उसके लिए हम ट्रेसिंग व्हील का यूज़ करते हैं। ट्रेसिंग व्हील से नाप को आसानी से कपड़ों पर ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि ट्रेसिंग व्हील में दांतें बने होते हैं, तो उन दांतों की सहायता से जो भी हमारा मार्किंग है वो आसानी से कपड़ों पे ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद कार्बन पे के बारे में हमने बात की कि कार्बन पेपर से भी हम कपड़ों पर मार्किंग करते हैं। कोई भी डिज़ाइन है, अगर हमें कपड़ों पे किसी तरह की एम्ब्रॉयडरी करनी है तो हम कार्बन की सहायता से उस पर कपड़ों पर डिज़ाइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस पर स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे टूल्स होते हैं। मार्कर कैसे बनाए जाते हैं? मार्कर मैनुअली भी बनाए जाते हैं और कंप्यूटराइज्ड भी बनाए जाते हैं। मार्कर प्लानिंग
कंप्यूटराइज्ड भी की जाती है और मैनुअली भी की जाती है। मैनुअली जो मार्कर प्लानिंग करते हैं वो आजकल उतना सही नहीं मानते जितना पुराने टाइम में मानते थे, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज्ड मार्कर प्लानिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो कंप्यूटर से प्लानिंग करना आसान होता है। मार्कर के लाभ क्या होते हैं, हमने इसके बारे में जाना कि मार्कर करने से जब हम मार्किंग करते हैं तो कपड़ा बिल्कुल सही कटता है। कपड़ा सही कटेगा तो हमारे कपड़े की वेस्टेज कम होगी, कस्टमर सेटिस्फाई हो और हमारा काम आसान होगा। इस तरीके से मार्कर से हमें लाभ मिलता है, हमारा टाइम भी बचता है। मार्किंग करते समय हमें बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मार्कर जब हम करते हैं वही कपड़े को कटिंग करने में सहायता देता है। तो जब हम मार्किंग करते हैं तो हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पेपर पर जब हम मार्किंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसको पेपर को कपड़ों पर सही से लेआउट करें। सारे पीसेस हमारे पास होने चाहिए। अगर हमें ये बात नहीं पता है कि रॉन्ग साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है, तो हमें दाहिनी साइड से कपड़े को मार्किंग करनी चाहिए। डिज़ाइन वाले कपड़े हैं या चेक के कपड़े हैं तो हमें हमेशा उसे सीधी साइड से मार्किंग करनी चाहिए, जिससे हमें डिज़ाइन का आइडिया लग सके कि डिज़ाइन कैसा है, चेक कैसा है। अगर इस तरीके से हम नहीं काम करेंगे और हम एक ही वे में काम करेंगे तो हमारा कपड़ा गलत कट सकता है, जिससे कि कपड़ा ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरीके से मार्कर गारमेंट को बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और मार्किंग बेसिक टूल्स में आता है। जब आप कपड़े को तैयार करते हैं, हमें डार्ट्स का निशान लगाना है, हमें प्लीट्स का निशान लगाना है, तो हम बनाते समय किस तरीके से निशान लगाएंगे, ये मार्कर की सहायता से ही हम करते हैं। हम परमानेंट मार्कर भी इस्तेमाल करते हैं और टेम्परेरी, लेकिन परमानेंट मार्कर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कपड़े की रॉन्ग साइड पर हो और ऐसी जगह पर हो कि उससे कपड़े की डिज़ाइन या लुक में कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि अगर वो कपड़े की डिज़ाइन या लुक में दिखाई देगा तो वो बहुत ही ख़राब लगता है। इसके साथ ही हमें डार्ट्स कहाँ डालनी होती है, किस तरीके से फ्रिल करनी है, डिज़ाइन किस तरीके से, इन सारी चीज़ों में ऑल्ट्रेशन जब हम करते हैं, हम नया कोई सिला हुआ गारमेंट होता है उसमें हमें ऑल्ट्रेशन करना है तो भी हमें मार्कर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें इस नाप के अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना होता है कि हमें किस तरीके से मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए सारे तरीके के हम मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। हम उससे निशान लगा के टेलर को बताते हैं कि हमें यहाँ पर चेंजेस चाहिए, नेक हमारा बड़ा है, हम उसे छोटा करना होता है, आर्म होल के चेंज, तो शेप या हमें साइड्स की जो सीम्स हैं उसको चेंजेस करने के लिए हमें मार्कर की आवश्यकता होती है। हम उस टेलर को ये बताते हैं कि कितना साइज़ कम करना है या कितना बढ़ाना है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों, गारमेंट को सिलने से लेकर गारमेंट के ऑल्ट्रेशन में तक में मार्कर अपनी भूमिका अदा करता है। और मार्कर हमें हमेशा अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादातर टेम्परेरी मार्कर हम इस्तेमाल करें जो कपड़े पर हमारा काम ख़त्म होने के बाद ईज़िली रिमूव हो जाए। कुछ विषैले मार्कर भी होते हैं जिनका यूज़ करने के बाद हमें उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए, और जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है, हमारा गारमेंट बन जाता है, तो हमें उसे रिमूव करने के लिए अच्छे से वॉश कर देना चाहिए। तो आज हमने मार्कर के बारे में जाना, कि उनके टूल्स के बारे में जाना, उनकी प्लानिंग के बारे में जाना, लाभ और हानि कैसे होती है उसके बारे में जाना, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए ये भी हमने जाना। जो भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई वो ड्रेस मेकिंग थ्योरी, जिसकी लेखक प्रिया गर्ग हैं, नीलकंठ पब्लिकेशंस से, भारत स्किल वेबसाइट और इंटरनेट से कुछ चीज़ें लेकर के मैंने मार्कर के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि मैंने मार्कर के बारे में जो भी आपको बताया वो आगामी भविष्य में आपके लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।